यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए यूनिट 10 के हम टॉप 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ऐसी सीरीज आते रहेगी पेपर तक के। तो पहला प्रश्न है, जनजातियों को मूल स्वामी कहकर किसने संबोधित किया है? तो जनजातियों को मूल स्वामी कहकर वेरियर एल्विन ने संबोधित किया है। किसने? वेरियर एल्विन ने। प्रश्न क्रमांक 2 है, महात्मा गांधी ने जनजातियों को क्या संबोधित किया था? क्या कहकर संबोधित किया था? तो महात्मा गांधी ने जनजातियों को गिरिजन कहकर संबोधित किया था। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला है। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला है भिंड। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला है भिंड। प्रश्न क्रमांक 3 का आंसर है भिंड। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला है भिंड। प्रश्न क्रमांक 4 है, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि अनुसूचित जनजाति में किस जिले में हुई है? तो आंसर है छतरपुर जिले में। प्रश्न क्रमांक 4 का आंसर है छतरपुर। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला है छतरपुर। प्रश्न क्रमांक 5 है, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला। न्यूनतम हमने पढ़ा था, न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला भिंड है और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला धार है। प्रश्न क्रमांक 7 है, मध्य प्रदेश में जनजातीय जनसंख्या कितने प्रतिशत है? मध्य प्रदेश में जनजातीय जनसंख्या कितने प्रतिशत है? तो आंसर है 21.09%। मध्य प्रदेश में जनजातीय जनसंख्या कितने परसेंट है? 21.09%। प्रश्न क्रमांक 7 है, मध्य प्रदेश में जनजातीय लिंगानुपात कितना है? मध्य प्रदेश का जनजातीय लिंगानुपात 984 है। कितना है? 984 है और सबसे ज़्यादा बालाघाट का है। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात जनजाति में भी बालाघाट का है। हमने अभी तक कितने क्वेश्चन? 7 प्रश्न करे हैं। जनजातियों को मूल स्वामी कहकर किसने संबोधित किया है? तो जनजातियों को मूल स्वामी कहकर वेरियर एल्विन ने संबोधित किया है। महात्मा गांधी ने जनजाति को क्या कहकर संबोधित किया है? तो महात्मा गांधी ने जनजाति को गिरिजन कहकर संबोधित किया। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला है भिंड। सर्वाधिक अनुसूचित जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला है छतरपुर। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला है धार। मध्य प्रदेश में जनजाति जनसंख्या कितने परसेंट है? 21.09% मध्य प्रदेश में जनजातीय जनसंख्या है। मध्य प्रदेश में जनजातीय जनसंख्या का लिंगानुपात कितना है? 984। मध्य प्रदेश में एसटी शेड्यूल ट्राइब का लिंगानुपात है 984। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता दर कितनी है? 50.55%। कितनी है? 50.55%। 50.55% मध्य प्रदेश की अनुसूचित जनजाति की साक्षरता दर है। प्रश्न क्रमांक 8। प्रश्न क्रमांक 9 है, मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों का जनसंख्या घनत्व है 50। कितना है? 50। प्रश्न क्रमांक 10 है, मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित लोकसभा सीट कितनी है? मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित लोकसभा सीट है 6। कितनी लोकसभा सीट आरक्षित है? 6 लोकसभा सीट आरक्षित है अनुसूचित जनजातियों के लिए और 4 लोकसभा सीट आरक्षित है शेड्यूल कास्ट के लिए। प्रश्न क्रमांक 11, लोहे का कार्य करने वाली जनजाति है। लोहे का कार्य करने वाली जनजाति है अगरिया। अगरिया जनजाति लोहे का कार्य करती है। प्रश्न क्रमांक 12 है, बेगांव के मुख्य देवता कौन से? बेगांव के मुख्य देवता है बूढ़ादेव। हमने कितने प्रश्न कर लिए? मध्य प्रदेश में हमने अभी तक कितने प्रश्न कर लिए? मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की साक्षरता दर है 50.55%। मध्य प्रदेश का एसटी का जनसंख्या घनत्व है 50 मध्य प्रदेश में। प्रश्न क्रमांक 6, मध्य प्रदेश में एसटी हेतु अनुसूचित जनजाति हेतु लोकसभा सीट कितनी आरक्षित है? 6 लोकसभा सीट आरक्षित है। लोहे का कार्य करने वाली जनजाति है, लोहे का कार्य करने वाली जनजाति है अगरिया। प्रश्न क्रमांक 12 है, बेगांव के मुख्य देवता कौन से? बेगांव के मुख्य देवता है बूढ़ादेव। रथिया किस जनजाति की उपजाति है? रथिया भील जनजाति की उपजाति। किसकी? रथिया किस जनजाति की उपजाति है? भील जनजाति की। प्रश्न क्रमांक 14 है, 14 कोरकू जनजाति का मुख्य नृत्य कौन सा है? कोरकू जनजाति का मुख्य नृत्य है चटकोरा। चटकोरा नृत्य कोरकू जनजाति का नृत्य है। प्रश्न क्रमांक 15 है, किस जनजाति को जंगलियों का जंगली कहा गया है?
भारिया जनजाति को जंगलियों का जंगली कहा गया है। किसे भारिया जनजातियों को जंगलियों का जंगली कहा गया है? ये कहाँ निवास करती है? छिंदवाड़ा के पातालकोट तामिया में। प्रश्न क्रमांक 16, उराव जनजाति का युवा ग्रह कहलाता है? उराव जनजाति का युवा ग्रह कहलाता है धूमकोरिया। क्या कहलाता है? धूमकोरिया। उराव जनजाति का युवा ग्रह धूमकोरिया कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 17 है, मध्य प्रदेश में पिछड़ी जनजातियाँ कितनी है? मध्य प्रदेश में 3 पिछड़ी जनजातियाँ है, बैगा, भारिया और सहरिया। बेगा, भारिया और सहरिया मध्य प्रदेश में 3 विशेष रूप से पिछड़ी जनजातियाँ हैं। प्रश्न क्रमांक 18 है, परधोनी, सरहुल व दुलदुल घोड़ी लोक नृत्य कौन सी जनजाति से संबंधित है? तो परधोनी जो है वो परधोनी बैगा जनजाति से संबंधित नृत्य है, सरहुल उराव जनजाति से संबंधित है और दुलदुल घोड़ी सहरिया जनजाति से संबंधित नृत्य है। परधोनी बैगा जनजाति से संबंधित, सरहुल उराव जनजाति से और दुलदुल घोड़ी सहरिया जनजाति से। हमने भी कितने प्रश्न करे हैं? रथिया किस जनजाति की उपजाति है? रथिया भील जनजाति की उपजाति है। कोरकू जनजाति का प्रमुख नृत्य है चटकोरा। किस जनजाति को जंगलियों का जंगली कहा गया है? भारिया जनजाति को। उराव जनजाति का युवा ग्रह है धूमकोरिया। मध्य प्रदेश में पिछड़ी जनजाति है, 3 विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति है, बेगा, भारिया और सहरिया। परधोनी, सरहुल और दुलदुल घोड़ी नृत्य कौन सी जनजाति से? परधोनी बैगा जनजाति से, सरहुल उराव जनजाति से और दुलदुल घोड़ी सहरिया जनजाति से। प्रश्न क्रमांक 19 है, तलवार किस जनजाति का लोक नृत्य है? तो तलवार जो है कंजर जनजाति का लोक नृत्य है। प्रश्न क्रमांक 20 है, टूरिया जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? टूरिया जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व दुर्गाशंकर मेहता ने किया था। किसने? दुर्गाशंकर मेहता ने। टांट्या भील को कब फांसी दी गई? टांट्या भील को 4 दिसंबर 1989 4 दिसंबर 1989 को टांट्या भील को फांसी दी गई। प्रश्न क्रमांक 22 है, मोनिया किस क्षेत्र का प्रमुख नृत्य है? मोनिया बुंदेलखंड क्षेत्र का प्रमुख नृत्य है। प्रश्न क्रमांक 23 है, राई नृत्य किस जाति द्वारा किया जाता है? राई नृत्य बेड़नी जाति द्वारा किया जाता है। कतकिया नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? कतकिया नृत्य चंबल क्षेत्र से संबंधित है। अहीरों का लोक अभियान किसे कहा जाता है? अहीरों का लोक अभियान हीड़ गायन को कहा जाता है। हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तलवार किस जनजाति का नृत्य है? तलवार कंजर जनजाति का नृत्य है। प्रश्न क्रमांक 20 है, टूरिया जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? टूरिया जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व दुर्गाशंकर मेहता ने किया था। प्रश्न क्रमांक 21 है, टांट्या भील को फांसी कब दी गई थी? टांट्या भील को फांसी 4 दिसंबर 1989 को 1990 को दी गई थी। प्रश्न क्रमांक 22 है, मोनिया किस क्षेत्र का प्रमुख नृत्य है? मोनिया बुंदेलखंड क्षेत्र का प्रमुख नृत्य है। प्रश्न क्रमांक 23 है, राई नृत्य किस जाति द्वारा किया जाता है? राई नृत्य बेड़नी जाति द्वारा किया जाता है। कतकिया नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? कतकिया नृत्य चंबल क्षेत्र से संबंधित है। प्रश्न क्रमांक 25 है, अहीरों का लोक अभियान किसे कहा गया है? अहीरों का लोक अभियान हीड़ गायन को कहा गया है। ऐसे ही हम डेली 25 प्रश्न लाएंगे, आप उन्हें देखिए, रिवीजन के लिए बेस्ट है।